क्वेश्चन है कि पेपर बैग हम लोग क्यों लेते हैं किसी भी पेशेंट को जब हमारे पास आता है रिगार्डिंग रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी जो वैल्यू है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा भी है 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर हमारे पास 35 से वैल्यू नीचे जाती हैं, 35 से वैल्यू नीचे जाती है तो वो अल्कलोसिस कॉज करेगा। तो फिर ये पेपर बैग देने की क्या ज़रूरत है? सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू सम रीजंस, कुछ वजूहत की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो निकल गया है। तो मतलब अभी बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो उसके लिए एक मेथड जो है वो पेपर बैग भी है। पेपर बैग में क्या करते हैं हम लोग, ये उस पेशेंट को कहते हैं कि इस पेपर बैग में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करे, ताकि उसके बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन में निकल रहा है, इनहेल करते हुए दोबारा से वो जाए, और एक हद तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो फिर बॉडी में दोबारा से नॉर्मल की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है पेपर बैग देते हैं। पेपर बैग में वो जब इनहेल एक्सहेल करता है तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल कर रहा था वो दोबारा से बॉडी के अंदर जाएगा, दोबारा जाएगा, वंस अगेन दोबारा जाएगा। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उस पर्टिकुलर पेशेंट का जो अल्कलोसिस हुआ था वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं होम्योस्टेसिस जो है फिर वो मेंटेन रहेगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगी ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हम इसलिए देते हैं पेपर बैग, ताकि उसका अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल रहा है एक्सहेल करते वक्त, सांस को निकालते वक्त, वो दोबारा से पेपर बैग के थ्रू उसके अंदर जाए, तो दोबारा से ये इनहेल करें, तो उससे फिर क्या होगा, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू है उस तक दोबारा से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो अल्कलोसिस की तरफ नहीं जाएगा। और याद रहे, अगर वैल्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो एसिडोसिस का जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अगर इस रेंज से ज़्यादा हो जाती है, 35 to 45 मीन्स 45 से अगर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो एसिडोसिस कॉज करता है। फॉर मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोग क्या करें, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर लेक्चर, दैट इज acidosis, alkalosis, which one? Respiratory and metabolic. You'll get more information. Thank you.